हेलो साथियों, नमस्कार। न्यू डायमंड स्टडी वेब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक। आज हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। इकाई अंक निकालना सीखेंगे, तो आइए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। तो इकाई अंक पे हमें मिल क्या सकता है? तो इकाई अंक पे हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट है, ठीक है ना। इसी में से कोई ना कोई एक मुझे इकाई अंक पे मिलेगा, ठीक है ना। इस पूरे अध्याय को पढ़ने में कम से कम 10 क्लास लगेगी, तब जाके कोई भी सवाल आप क्या करोगे, बना सकते हो। तो कम से कम कितना क्लास लगेगी? 10 क्लास लगेगी। आज बिल्कुल लो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। जोड़, घटा, गुना, भाग, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए, तो क्या समझे यहाँ तक आप? इकाई अंक पे इतने अंकों की मुलाकात होगी, ठीक है ना। सब एक ही बार मिलेगा नहीं, सब अलग अलग समय पे मिलेगा। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। एक बात और ध्यान रखना है, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। 9 तक आना है। 10 जैसा ही प्रवेश करिएगा डबल डिजिट में, तो आपको इकाई अंक लेना है, ठीक है ना। बाकी सभी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 10 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 0 लेना है। 11 आएगा तो क्या करेंगे, 1 लेना है। 12 आ जाएगा, क्या करेंगे, 2 लेना है। हमेशा किसको लेना है, इकाई अंक को लेना है। चाहे जोड़ कर रहे हो आप, चाहे गुना कर रहे हो आप, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए फ्रेश बोर्ड लेते हैं। इतने थी बेसिक बातें, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। 12 + 15 + 27 + 30 + 32, ये पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। इकाई अंक क्या होगा? तो अब तुरंत दिमाग ये ना लगा देना है 12, 15, 27, 30, 32 का तय होगा, ठीक ना। इतना दिमाग लगाना नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, हमें सबसे ज़्यादा डर उससे लगता है जिसको गणित आता है। नहीं आने वाले से डर नहीं लग रहा है, जिनको आता है उससे डर इसीलिए लग रहा है, वो सवाल देखेगा बस करते चला जाएगा बराबर, ठीक है ना। तो आइए क्या करना है, इकाई अंक को जोड़ना है। 2 और 5 क्या होता है, 7, 7, 7, 14। क्या लेना है, क्या लेना है 14 का, 4। 14 आ गया है ना, यही 4 ले लीजिए। 4 और 0 4 ही, 4 2 6, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? आइए फिर दूसरा लेते हैं। दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है 153 + 160 + 127 + 512 + 330, इसका निकालना है।
इसका क्या होगा? फिर वही तरीका अपनाना है। किसको जोड़ना है? सभी को जोड़ना है? नहीं, किसको जोड़ना है? सिर्फ इकाई अंक को जोड़ना है। 3 0 3 3 7 3 10, इकाई अंक क्या होगा? 0। 0 और 2 क्या होगा? 2 और 0 क्या होगा? समझ गए? समझ आ रहा है? चलिए, अब ऐसा सवाल तो आपको आ गया होगा। एक और कुछ बड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना है आपको? इसका इकाई अंक निकालने के लिए इसको देखिए, 4 4 8 8 1 9 9 4 9 4 क्या हुआ? 13। 13 का इकाई अंक 3। अब हमें लगता है आपको जोड़ वाली इकाई अंक आ गया होगा। क्या इसमें प्रॉब्लम है? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कुछ ऐसा रहेगा। सवाल कुछ ऐसा रहेगा, 4 प्लस फैक्टोरियल 11 प्लस फैक्टोरियल 13। ठीक है ना? इस सवाल बनाने से पहले फैक्टोरियल के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना? किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या कहता है? जहां से तू आया है ना वहीं तुम्हें भेज देंगे। ठीक ना? क्या कहता है? जहां से आए हो वहीं क्या करेंगे? भेज देंगे। जैसा देखिए, किसी को हम लेते हैं, इसको लेते हैं फैक्टोरियल 3 का। 3 ये कैसे आया होगा? कहीं से चल के आया होगा। कहाँ से चला? ये कहाँ से चला? 1 से। देखिए कितना दिमाग लगा। 1 से चला, तो ये 3 है ना, इसको तोड़ोगे आप तो तोड़ो। कहाँ से? 3 2 1, टूट गया। कहाँ से आया था? 1 से आया था ना। अब इसको क्या करना है? आपको गुना करना है। गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। अब ये हुआ फैक्टोरियल टूट गया। और जब आपको फैक्टोरियल टूट जाता है तब तो बनाने आपको आता है, अभी ही आपने बनाया है। ठीक है ना? तो इसमें एक और ख़ास बात है, उसको ज़रा हम जान लेते हैं। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। इतना तक ही आपको तकलीफ होगी। इससे बड़ा जब भी फैक्टोरियल में होगा आपको तकलीफें नहीं होगी। अब आप कहोगे वो कैसे? आइए ज़रा देखते हैं। फैक्टोरियल में जब सवाल हो और 4 से अधिक उसका वैल्यू हो तो उसका इकाई अंक एनी टाइम 0 होता है। कितना होता है? 0। समझ रहे हैं ना? फैक्टोरियल में 4 से बड़ी जितने संख्या हो सभी का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अब आप कहोगे कैसे, जरा बताया जाए। आइए किसी को ले लेते हैं। फैक्टोरियल 5 लिखना है, तो रे 5 4 3 2 1। ठीक है ना? 5 4 को गुना करिए तो क्या होगा? 20। 20 का इकाई अंक क्या होगा? 0। और जब 1 0 मिल गया तो दुनिया में सभी को गुना कर दीजिए, क्या देगा वो? क्या देगा? गोल गोल 0 ही देगा। इसका वैल्यू 0। ठीक है ना? अब आप कहोगे कुछ बड़ा लीजिए ना। आइए लेते हैं फैक्टोरियल 99 99 98 97 96 और 95 ... फैक्टोरियल 1।
सॉरी, डॉट 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 1 तक। अब सभी को गुना नहीं करना, यही देखिए एक 5 है, इसी को गुना कर दीजिए तो 6 पचे 30, इकाई अंक क्या हो गया 0, टोटल को बना देगा 0। तो फैक्टोरियल देख के डर लग रहा है या खुशी हो रही है? खुशी हो रही है ना, देखने में डर लग रहा था। फैक्टोरियल के कुछ टाइप होते हैं, वो बता देते हैं। आप इसे भी फैक्टोरियल कह सकते हैं या इसे भी आप फैक्टोरियल कह सकते हैं, ठीक ना। एबीसी में आप पढ़ोगे तो इसे आप आई कहते हो, लेकिन जब ऐसे हो जाता है तो इसे फैक्टोरियल कहेंगे। समझ आ गया ना? शुरू करें अब। चलिए, इतना थी बेसिक बातें। अब आइए, सवाल आपका कुछ ऐसा रहेगा, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 11 प्लस फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 55 प्लस फैक्टोरियल 88। तेजी से बताइए इसका क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? बोलो बोलो, ए पाछे से क्या होगा? नहीं पता है? हाँ नहीं पता है, माथा तो लगाते नहीं हो। माथा बाजार में मिलता है, खरीद के ला दें। हाँ, माथा लगाना होगा ना। आपको क्या हमने बताया, जब 4 से बड़ा हो फैक्टोरियल में, उनका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा ना। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? समझ में आया? अब तो दिल करता होगा सब फैक्टोरियल में ही रहे तो बेहतर रहेगा, है ना। समझ रहे हो ना। चलिए कुछ और करते हैं, हमें लिखा ना हो आपको बता देना है, ठीक है ना। बता दोगे ना। चलो भाई, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल 8, इसका इकाई अंक क्या होगा 0। क्या बात है। चलिए, इसका इकाई अंक 0। अब आपको आ गया ना। हम नहीं मानेंगे, आ गया आपको। एक और देते हैं, वो बना के दिखाओ। चलो भाई, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 20। बताओ भाई इसका क्या होगा आंसर, तेजी से। 6 बताओ। अरे इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तकलीफ ये दे रहा है तो आपको पहले ही हमने बता दिया ना, जब 4 से पार कर जाए तो सभी का वैल्यू क्या होगा 0। ये 4 से बाहर है कि अंदर है? अंदर है। तो इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ते हैं, 3 2 1, 3 दूना 6। क्या होगा, समझ में आया? आ गया ना। चलिए, ये तो जोड़ पे था, ठीक ना। अब गुना वाला करते हैं। आइए, बिल्कुल 0 से शुरू है और इस क्लास में खूब कम लगेगा, कम से कम तो 10 क्लास होगी। इसके बाद धरती तो दूर की बात है, जहान का भी सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए, अब सवाल कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और ऐसा सवाल रहेगा, कहेगा
अभी आप जोड़ के सिद्धांत पे बना रहे थे, ठीक है ना। किस सिद्धांत पे बना रहे थे? जोड़ के सिद्धांत पे। लेकिन अभी किस सिद्धांत पे बनाएंगे? गुणा के सिद्धांत पे। तो जोड़ सिद्धांत पे था तो इकाई अंक को क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। लेकिन जब अभी ये गुणा के सिद्धांत पर है तो इकाई अंक को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। सॉरी, ये गुणा सिद्धांत पर है तो गुणा करेंगे, और जोड़ सिद्धांत पे था तो क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। आइए, 8 इकाई 8, 8 चौक 32। 32 का क्या लिखेंगे? इकाई अंक लेना है ना। 32 का 2 और 2 पचे 10। इकाई अंक क्या होगा? 0। मजा आ रहा है? अब आइए पुनः 7 6 5 4 9 2 1 0 7 3 8 6 5 3 1। इसका बताओ भाई क्या होगा? गुणा कर रहे हो? अरे काहे गुणा कर रहे हो भाई? इकाई अंक पे 0 दिखाई दे रहा है। कहाँ पे है? यहाँ देखिए, नालायक कह रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ और हम किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। ये क्या कह रहा है? हम किसी को नहीं बख्शेंगे, सभी को क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। इसीलिए आप मेहनत मत करो। कहीं ये नालायक दिखाई दे दे, गुना करना छोड़ देना है, ठीक ना। अब आप कहोगे ये और बड़ा रहे और ऐसा नालायक दिखाई ना दे, तब क्या करेंगे? तो 2 काम करना है, 2 को खोजना है, और दोनों को जब मिला देंगे ना तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। किसको 2 को खोजेंगे? एक 5 खोजना है, कहीं है, और दूसरा कोई सम संख्या इकाई अंक पे है, ठीक है ना। पलक झपकते ही उसे क्या करना है? खल्लास कर देना है। तो आइए कुछ ऐसा सवाल लेते हैं। सवाल है 5 3 2 1 गुने 4 3 7 6 गुने 8 7 6 5 गुने 9 2 1 6 7। बनाओ भाई, क्या होगा? अब सबको गुना करोगे? क्या बोले खोजने के लिए? इकाई अंक पे एक 5 और एक सम संख्या, इवन नंबर। 5 मिल गया है ना। सम संख्या कहाँ है? यहाँ है। ये दोनों को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5 6 31, इकाई अंक 0। समझ गए हैं? चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। गुने 8 7 6 5 4 गुने 3 2 1 6 9 5 गुने 7 8 6 4। इसको देखो भाई, एक 5 यहाँ मिल गया, और ये दोनों को गुना करिए 20, इकाई अंक पर क्या? 0। अब ऐसा तो आप क्या किए हैं? समझ गए। ऐसा आप समझ चुके हैं। ऐसा में दिक्कत भी है? नहीं है ना। चलिए अब कुछ सवाल ऐसा करते हैं। फैक्टोरियल 7 3 2 फैक्टोरियल 6 5 4 फैक्टोरियल 9 3 2 1। इसका क्या होगा? यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा?
क्या होगा? दिमाग को कहीं ले गए हो? क्या पढ़े थे? फैक्टोरियल में जब 4 से बड़ा होती इकाई अंक का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। 4 से बड़ा है कि छोटा है? 532 बड़ा कि 4 बड़ा? तो 4 से बड़ा है ना। जब 4 से बड़ा जितने भी संख्या हो उसका इकाई अंक एनी टाइम क्या होगा? 0। कब? जब वो फैक्टोरियल में रहेगा तब। तो आइए इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? सभी को हो जाएगा 0 और 0 0 को गुना करिएगा तो आंसर देगा 0। समझ आ रहा है? चलिए 7 3 5 गुने 6 4 2 गुने 8 7 5 गुने 9 4 3 क्या होगा आंसर? 0। वेरी गुड। क्या होगा? 0। बहुत अच्छा। लेकिन अब आपको क्या करेगा? थोड़ा फंसाने के लिए, इसको तो आपने समझ गया फैक्टोरियल है, लेकिन वो क्या करेगा? कुछ अलग फैक्टोरियल का इस्तेमाल करेगा। तो आइए कुछ अलग फैक्टोरियल क्या रहेगा? इसका क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? लेकिन जब ऐसे रहे तो क्या कहेंगे? ABCD वाला आई। ठीक है ना? तो चलो इसका क्या हो जाएगा? 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 बराबर 0। समझ गए ना? तो आज हमने जोड़ के सिद्धांत पे और गुणा के सिद्धांत पे संख्याओं का ऑपरेशन किया। ठीक ना? जब आगे अब करना है तो अब क्या? पावर पे करेंगे। ठीक ना? समझ में आ गया? इकाई अंक पे कितने अंक आएंगे? एनी टाइम 10 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 10। 0 से शुरू होगा और 9 तक। ठीक है ना? तो अगले क्लास में और सवाल को देखेंगे। ठीक ना? तब तक इतना ही।